जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ 1947, जब 1947 में देश का बंटवारा हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो गया था। उस टाइम जो मंत्रिमंडल, जो फर्स्ट मंत्रिमंडल जो था, जो विभाजन के बाद जो पहला मंत्रिपरिषद बैठा था, मंत्रिमंडलों की नियुक्ति हुई थी, उसमें कौन कौन से मंत्री थे और कौन कौन सा विभाग को वो संभाल रहे थे, उसी के बारे में मैं आपके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। अमूमन आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम के दौरान फर्स्ट और लास्ट बार आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे कि हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे और अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लेके आएंगे। अभी समय को वेस्टेज ना करते हुए हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सबसे पहले स्टार में इसलिए लगाता हूँ जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि ये हेडिंग है, पूरा इसकी सिलेबस की हेडिंग, इसलिए मैं स्टार लगा देता हूँ। भारत के विभाजन के बाद मंत्रिमंडल का गठन, जो भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पूछ लिया जाता है 1947 में गृह मंत्रालय किसके पास था, तो आपको नहीं पता रहता है। पूछ लिया था अगर 1947 में रक्षा मंत्रालय किसके पास था, नहीं पता लगता है। पता लगता है कार्यकारिणी सदस्य का अध्यक्ष कौन था, नहीं पता लगता है। अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कौन कौन उस टाइम कौन सा मंत्रालय डील कर रहा था। और जिसमें फर्स्ट वाला ये अमूमन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अमूमन पूछा ही जाता है, जिसमें क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। 3 जून 1947, ये डेट याद रखना, जब हमारा मंत्रिमंडल गठित हुआ था भारतीय विभाजन के बाद, तो 3 जून 1947 के में भारत के बंटवारे के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या, जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी नियुक्त की गई थी, 324। और पहले जब हमारा पाकिस्तान हमारे पास था तो 389 सदस्य थे हमारे पास, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो 324 सदस्यों की संख्या नियुक्त की गई, जिसमें से 224 सदस्य थे वो राज्यों से थे और जो 89 सदस्य थे वो स्थानीय देसी रियासतें थी, उनसे देसी रियासतों के राज्य थे उनमें से ली गई थी। ठीक है, अब में मंत्रिपरिषद का जो भी गठन है वो बांट किया गया है। ये मंत्री जी विभाग है, मतलब किस मंत्री ने कौन कौन से विभाग को डील किया उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, जिससे कि आपको ठीक से जानकारी हो जाए। सबसे पहले वाला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कार्यकारी परिषद के है उनके उपाध्यक्ष, मतलब जो जितने भी मंत्री परिषद थे उनके सबके उपाध्यक्ष थे। और विदेशी मामलों के लिए राष्ट्रमंडल थे। विदेशी मामले मतलब कोई भी विदेशी मामला है, कोई भी डील करना है, किसी से बात करना है, विदेश से कुछ लेन देन करना है, कुछ खरीदना है, बेचना है, वो सारी कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधों पे दी गई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत अहम भूमिका रही है, जिन्होंने गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। गृह मंत्रालय पूरा पावरफुल मंत्रालय होता है, जो कि प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री होता है, जो इसके पास पावर होता है। तो गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। उसके बाद नंबर 3 पे चले थे बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय रहा। रक्षा मंत्रालय डिफेंस में जितने भी कोई भी कार्रवाई करना है, किसी को कुछ खरीदना है, बेचना है, डिफेंस के पर्पज से कुछ भी करना है, उसका पूरा जवाबदारी गृह मंत्री के अंडर में होती है। 4 नंबर चलते हैं जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग होता है। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग की मतलब कहीं भी किसी भी प्रदेश में उद्योग लगाना है, क्या सेटलमेंट करना है, कंपनियों को लाना है, बुलाना है, कंपनियों को इनवाइट करना है अपने देश में, कंपनियों को स्टेबल कराना है और उनके रोजगार बढ़ाना है। सभी हमारे देशवासियों को रोजगार दिलवाने का काम उद्योग एवं आपूर्ति विभाग का होता है, जो कि जॉन मथाई के पास था। सी गोपालाचारी 5 नंबर पॉइंट पर आते हैं। इनके पास शिक्षा मंत्रालय था। शिक्षा मंत्रालय का मतलब होता है एक शिक्षा मंत्री को चाहिए कि सबसे गरीब तबके तक, देश का कहीं भी, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम तक और नागालैंड तक, कोई भी सबसे गरीब से गरीब जो विभाग, जो गरीब से गरीब तबका है, उसके लास्ट बच्चे तक वहाँ पे एजुकेशन पहुँचाना शिक्षा मंत्री का काम होता है। लेकिन सी गोपालाचारी ने भी अपना बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने देश को में काफ़ी शिक्षा का प्रचार किया है। 6 नंबर पे है C.H. भामा में कार्यखान एवं बंदरगाह इनका मंत्रालय इन्होंने संभाला हुआ था। खान का मतलब होता है कोयले की खान, रेत की खान, पत्थर वगैरह निकलता है, सफेद पत्थर, मार्बल पत्थर की सारी खानों का जवाबदार। और बंदरगाह जो कि पोर्ट बनाए जाते हैं
जो भी पोर्ट बनाए जाते हैं समुद्री मार्ग के ऊपर, जो बंदरगाह बोलते हैं इनको पोर्ट या बंदरगाह बोला जाता है, उसका पूरे जवाबदार CH भामा का था। उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्री। किसानों की कोई भी समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए, किसानों को मौसम की मार ना झेलना पड़े, उसके लिए कुछ भी नई योजनाएं निकालना है। और किसानों की अगर सूखा पड़ जाता है उसके लिए मुआवजा देना है। किसानों का जो रेट है वो रेट को बरकरार रखना है, उनको MSP वगैरह को बरकरार रखना, उनको खुश रखने का काम राजेंद्र प्रसाद का था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आसफ अली। आसफ अली को रेल मंत्रालय दिया गया। आसफ अली को क्या दिया गया? रेल मंत्रालय दिया गया आसफ अली को। उसके बाद जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय तो आपको सारा कुछ बताइए, लेकिन श्रम मंत्रालय का मतलब होता है 18 साल से कम उम्र की बच्चा कोई भी श्रम नहीं करना चाहिए, उसको एजुकेशन का हक है, गवर्नमेंट का काम है उसको एजुकेशन दिलवाना, इसलिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर रखी है, इसलिए इनका श्रम मंत्रालय का काम है। 18 साल से कम उम्र की बच्चा कोई भी श्रम नहीं करेगा, अगर कोई करता है या करवाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एक निर्धारित पेमेंट जो डिक्लेयर कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे कम कोई भी पैसा उसको नहीं देगा। अगर उससे कोई कम पैसा देता है उसकी कंपनी के ऊपर या उसको इंडिविजुअल के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, इसमें दंड और सजा दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें मंत्रिपरिषद में शामिल हुए थे। देखो मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य भी 5 मुस्लिम लीग के सदस्य, जिसमें लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया। उसके बाद वित्त मंत्री उसको बनाया गया। उसके बाद आई चंद्रीगढ़, इसको वाणिज्य मंत्री बनाया गया। अब्दुल खान नस्कर को संचार मंत्री बनाया गया। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि एवं बंगाल SCF के चीफ बनाया गया। SCF की फोटो था उसका चीफ बनाया गया। और गजानतर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय का तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम छोटा सा बता दें। स्वास्थ्य मंत्री का काम होता है गरीब से गरीब तबके तक उपचार पहुंचाना, और ऐसा कोई देश का नागरिक ना हो जो कि उपचार की वजह से उसके जनमन को हानि हो जाए, उसको बचाव को रखते हुए एक गरीब तबके तक उपचार पहुंचाना है और देश को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रदान कराना है। यही स्वास्थ्य मंत्री का काम होता है। तो अभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। भारत के विभाजन के बाद जो मंत्रिपरिषद गठित हुआ था वो कौन कौन था, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। 3 जून को भारत का बंटवारा होने के बाद 324 सदस्य चुने गए, जिसमें 224 राज्यों के थे और 89 सदस्य विदेशी रियासतों के थे। जिसमें सबसे पहले जो मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष विदेशी मामलों के राष्ट्रीय मंडल नियुक्त किए गए। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। उसके बाद जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। सी गोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। CH भामा को कारखान एवं बंदरगाह दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खान एवं कृषि मंत्री दिया गया। अफसर अली को रेलवे दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। और मंत्रिपरिषद में जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य शामिल किए गए थे, लियाकत अली खान, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। आई चंद्रीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। अब्दुल खान नस्कर को संचार मंत्रालय दिया गया। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि एवं बंगाल के SCF के चीफ बनाए गए। और गजानतर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। ये हमारे देश के सबसे पहले जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था 1947 में, 3 जून 1947 में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था। उसके बाद जो मंत्रालय बांटे गए थे, ये अमूमन आपके किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन हर पेपर में एक ना एक में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताओ, भारत के पहले खाद्य मंत्री का नाम बताओ। तो आप इसमें से अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे या फिर ध्यान से मेरा वीडियो ही देख लेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी और आपको आगे जो भी एग्ज़ाम है आपको देने में बहुत आसानी होगी। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि हम और अच्छे वीडियो आपके पास भेज सकें। सब अब चलते हैं हम। जय जय भारत। बाकी सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में।